बिहार की राजनीति में फिर से हलचल मच गई है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पटना की सड़कों पर सियासी गहमा गहमी बढ़ चुकी है। हर पार्टी अपने अपने समीकरण साधने में लगी है और इसी बीच आज एक अहम मुलाकात ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीपीआई के महासचिव डी राजा और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव की मुलाकात की, जिस मुलाकात ने बिहार की सीट पॉलिटिक्स में नया मोड़ ला दिया। पटना का मौसम थोड़ा उमस भरा था, लेकिन राजनीतिक माहौल उससे भी ज्यादा गर्म। सीपीआई के महासचिव डी राजा दिल्ली से सीधे पटना पहुंचे और बिना वक्त गवाए जा पहुंचे तेजस्वी यादव से मिलने। मुलाकात बाहर से तो मुस्कुराहटों में लिपटी नजर आई, लेकिन अंदर चर्चा थी सीटों के फॉर्मूले पर। कौन सी पार्टी कितनी सीट लड़ेगी, किसका दावा मजबूत है और कौन झुकेगा कौन मानेगा, यही सवाल इस मुलाकात के केंद्र में थे। अब जरा पीछे चलते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों की तरफ। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और कुछ छोटे दल शामिल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीटों का बंटवारा आखिर कैसे होगा। राजद बतौर सबसे बड़ा दल ज्यादा सीटें चाहती है, वही सीपीआई और वाम दल चाहते हैं कि उन्हें इस बार 2020 से बेहतर डील मिले। याद कीजिए 2020 का चुनाव, जब सीपीआई, एमएल और सीपीआई ने मिलकर कई सीटों पर राजद की मदद से मजबूत प्रदर्शन किया था। अब 2025 में सीपीआई उसी भरोसे का रिटर्न चाहती है, यानी सीटों का सम्मानजनक हिस्सा। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद जब मीडिया ने डी राजा से पूछा कि क्या हुआ अंदर, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमको संतुलित सीटें मिल रही हैं, सब कुछ सामंजस्य से ही होगा। हमारा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मगा गठबंधन का अंदर है। मगा गठबंधन बिहार का लोग का और मगा गठबंधन का सपोर्ट है। मगा गठबंधन जीतेगा, ये चुनाव में जीतेगा, सरकार चेंज करेगा। आपको कितने सीटों की मांग? अब रीजनेबल नंबर ऑफ सीट्स हम बात कर रहा हूँ। आज भी मैं तेजस्वी के साथ बात कर सकता, फाइनल करेगा। सीएम फेस को लेकर के क्या है? सीएम फेस कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कौन बोला सीएम फेस प्रॉब्लम मगा गठबंधन का अंदर? कुछ नहीं है। मगा गठबंधन जीतेगा। मगा गठबंधन का सामने चीफ मिनिस्टर का प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हम एक साथ हम डिसाइड करेगा। अगर कांग्रेस अभी तक एक बार भी नहीं, राहुल गांधी भी अभी तक एक बार भी नहीं माने। आप जाओ कांग्रेस को पूछो, कांग्रेस लीडर्स का पूछो। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी है। हमारा पार्टी मगा गठबंधन का अंदर है। हमारा पार्टी कॉन्फिडेंट है ये चुनाव में मगा गठबंधन जीतेगा। सर एक सवाल, जितने सीटों पर आपने चुनाव, रीजनेबल नंबर ऑफ सीट्स आज कल आपका मालूम है। ज्यादा इस बार यानी साफ है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है, लेकिन बिहार की राजनीति में संतुलन शब्द का मतलब सिर्फ बराबर सीटें नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर सही समझौता भी होता है। तेजस्वी यादव इस वक्त न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष है, बल्कि महागठबंधन के चेहरा भी माने जा रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि महागठबंधन के भीतर एकता बनी रहे, क्योंकि अंदरूनी दरारें चुनाव से पहले खतरा बन सकती है। अब जरा इस सीट फॉर्मूला को समझते हैं। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। महागठबंधन के पिछले चुनावी समीकरण के हिसाब से राजद ने करीब 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 70 के आसपास और वाम दलों को करीब 29 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार समीकरण बदल रहा है। सीपीआई चाहती है उसे कम से कम 15 से 20 सीटें दी जाए। वही सीपीआई, एमएल और सीपीएम का भी यही रुख है। राजद चाहती है कि उसका अनुपात वही रहे, क्योंकि उसका वोट बेस सबसे मजबूत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि महागठबंधन के भीतर बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन दिशा तय हो चुकी है। हर दल चाहता है कि इस बार उनका प्रदर्शन पहले से बेहतर दिखे। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि डी राजा की ये मुलाकात सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन और बीजेपी के खिलाफ साझा मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
सीपीआई बिहार में किसान, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं तेजस्वी यादव की प्राथमिकता युवाओं की नौकरी और महंगाइयों पर सीधा हमला करना है। ऐसे में दोनों के एजेंडा में तालमेल बिठाना भी जरूरी है, क्योंकि बिहार की राजनीति में मुद्दे जितने जरूरी है उतनी ही जरूरी गठबंधन का चेहरा और एकता का प्रदर्शन। अब सोचिए बंद कमरे में क्या हुआ होगा। तेजस्वी यादव और डी राजा आमने सामने बैठे, कॉफी टेबल पर फाइलें, कुछ सीटों के नक्शे और एक गहरी बातचीत। तेजस्वी बोले होंगे, राजा जी हमें साथ मिलकर चुनाव लड़ना है, लेकिन सीटों पर थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। और राजा साहब ने कहा होगा, तेजस्वी जी सीपीआई ने हमेशा महागठबंधन का साथ दिया है, बस हमें सम्मानजनक हिस्सा मिलना चाहिए। यानी बात साफ है, मुलाकात भले छोटी रहे लेकिन संकेत बड़े मिल गए। बिहार का राजनीतिक माहौल अब धीरे धीरे गरमाने लगा है। महागठबंधन के सामने चुनावी सिर्फ सीट शेयरिंग की नहीं, बल्कि जनता तक एकजुट चेहरा दिखाने की भी है। दूसरी तरफ एनडीए खेमे में बीजेपी और जेडीयू पहले से ही रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में अगर महागठबंधन में देर हुई या मतभेद दिखे तो इसका फायदा सीधे विपक्ष को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि डी राजा और तेजस्वी यादव की ये बैठक उसी दिशा में डैमेज कंट्रोल मूव है, ताकि चुनाव से पहले कोई भी विवाद पब्लिक डोमेन में ना जाए। अब सवाल भी यही है कि जनता इसे कैसे देख रही है। बिहार की आम जनता इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रही है। उन्हें राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा जरूरत है ठोस योजनाओं की। अगर महागठबंधन वाकई जनता के मुद्दों पर एकजुट होकर सामने आता है तो बिहार में चुनावी माहौल उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन अगर सीट फॉर्मूला को लेकर रार बढ़ी तो जनता में ये संदेश जाएगा कि अंदरूनी झगड़े अभी भी बाकी है। मुलाकात के बाद डी राजा ने साफ कहा कि सब कुछ समय पर होगा और सही तालमेल से होगा। यानी फिलहाल सीपीआई महागठबंधन से खुश नजर आ रही है। राजा की ये टिप्पणी सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी कि सीपीआई अपने पुराने समीकरण को बिगाड़ना नहीं चाहती। तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि वाम दलों की जमीनी पकड़ कई सीटों पर राजद के लिए वरदान साबित हो सकती है। तो अब सवाल यही, क्या बिहार में सीटों का फॉर्मूला महागठबंधन को एकजुट रख पाएगा या फिर अंदरूनी नाराजगी चुनाव के वक्त खुल जाएगी। फिलहाल डी राजा और तेजस्वी यादव की मुलाकात एक राजनीतिक संदेश देती है कि विपक्ष के तमाम मतभेदों के बावजूद महागठबंधन अब भी एकजुट है। लेकिन बिहार की राजनीति में 24 घंटे बहुत होते हैं। यह समीकरण कब बदल जाए कोई नहीं जानता। आने वाले हफ्तों में अगर सीटों का फॉर्मूला तय हो गया तो समझ लीजिए बिहार की सियासत में असली महागठबंधन मोमेंट आ चुका होगा। फिलहाल सबकी नजर है तेजस्वी और डी राजा की अगली मुलाकात पर।